हर हर महादेव। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज का जो विषय है, खाली हो 11वां भाव कुंडली का तो पैसा कैसे आएगा। 11वें भाव में कौन सी राशि है और 11वें भाव के स्वामी कहाँ है, यानी कि 11वें भाव की संपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त होने जा रही है, संक्षेप रूपी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 11वां भाव क्या है। देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है। हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि उसको लाभ मिले। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन की बात करी जाए तो विद्यार्थी मेहनत करता है तो वो ये चाहता है कि जब भाई मैं काम कर रहा हूँ तो काम करने के बाद में मेरे को लाभ मिल जाए, यानी कि पढ़ाई का। एक श्रमिक यानी कि एक मजदूर, लेबर, कार्य करने वाला, वो चाहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा बढ़ के मुझे लाभ मिलना चाहिए। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन, इसी प्रकार से एक क्या बोलते हैं एक्टर, अभिनेता, या इवन हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लाभ चाहता है। अब अगर ये जो लाभ भाव है, लाभ भाव कैसे गिनते हैं, देखिए, आप अपना लगन चार्ट निकालिए, कुंडली का संग में रख लीजिएगा पड़ोस में, और ये वीडियो भी संग में देखिएगा। आपके लगन चार्ट में या तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, यानी कि इसमें से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिखा होगा लगन चार्ट में। तो जो भी अंक लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक आपका लिखा हो, कोई भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है यहाँ से हम जब आगे क्लॉक वाइज घर गिनते हैं तो जो 11वां घर आता है वो हमारा लाभ भाव होता है। कैसे? यहाँ से लाभ भाव कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये हमारा लाभ भाव है। लाभ भाव को अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वो एक प्रकार से लक्ष्मी भाव हम बोल सकते हैं, मनोकामना पूर्ति का भाव भी बोल सकते हैं। भाई, आज के इस कलयुग में, करी काल में भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि अच्छा फ्रिज, अच्छी टीवी, अच्छा कार, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, शौके, अच्छे वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, घूमना, मान सम्मान, यश कीर्ति, ईश्वर की कृपा, संतान अच्छी, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है। तो सभी की मनोकामना पूर्ति का, इच्छित का स्थान ये माना गया। तो कहते हैं अगर आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव अगर खराब है तो आपको अपने जीवन में आपके कर्मों का, आपके पुण्य फलों का और आपको अच्छी चीज़ों का भी लाभ संपूर्ण कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये लाभ भाव खाली है, ठीक है, लाभ भाव अगर खाली है तो लाभ भाव में जो भी संख्या, जैसे यहाँ संख्या लिखी वैसे यहाँ पे भी कोई संख्या लिखी होगी, 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखी होगी। तो जो भी इस भाव का स्वामी है, अगर वो जिस भाव में जाके बैठा है तो किस प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध और चंद्र, ये अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। 4 ग्रह, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वो कहीं भी बैठे हैं, कुंडली के 11 भाव आ रहे हैं, 12 से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 12 भाव और वो 11 भाव और हैं, उन भाव में कहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर ये ग्रह हैं और इन पे कहीं से अगर शनिदेव की, राहुदेव की, सूर्यदेव की, मंगलदेव की दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है, और खास करके क्या है कि जैसे मान लिया कि जैसे चंद्रमा है या बुध है या गुरु है या शुक्र है, कहीं भी बैठे हुए हैं और उन पे जैसे मान लिया कहीं भी बैठे हुए, उन पे मान लिया दृष्टि पड़ गई शनि की, दृष्टि पड़ गई राहु की, दृष्टि पड़ गई सूर्य की, अत्यधिक जैसे ही पापा ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो रिजल्टों में कमी आ जाती है। दूसरी चीज, लाभ भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में बैठता है, पराक्रम भाव में बैठता है, छठे भाव में बैठता है, 8वें भाव में बैठता है, तो उनके रिजल्टों में भी कमी आ जाती है,
ठीक है। इवन यहाँ का जो भाव का स्वामी है, तो जो यहाँ राशि आ रही है, उस राशि की अगर वो अपने मित्र घर में बैठा है तो रिजल्ट अच्छे होंगे, शत्रु घर में बैठा है तो रिजल्ट खराब होंगे। ठीक है, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो रिजल्ट खराब होंगे। ठीक है, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो रिजल्ट खराब होंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ों का विचार किया जाता है। साथ आप देखते हैं कि अगर मान लिया आपका 11वां भाव खाली है, तो खाली भाव के स्वामी कहीं तो बैठे होंगे। तो खाली भाव के स्वामी हम लगन से गिन के चलते हैं। अगर वो मान लिया 11वें भाव के स्वामी अगर लगन में बैठे हुए हैं, तो क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, लगन से ये 11वें भाव से कौन सा भाव बनता है? 1, 2, 3, यानी कि 11वें भाव से अगर हम कुंडली बनाते हैं तो ये पराक्रम का भाव बन गया। तो ऐसे व्यक्तियों के संग एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब 11वें भाव के अंदर 11वें भाव के स्वामी लगन में बैठे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर ईश्वर गर्म मतलब सॉरी गरीब घर में भी अगर पैदा करता है, इवन झोपड़ी में भी पैदा करता है या कहीं भी पैदा करता है, तो ऐसे लोगों को एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है कि ये लोग अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, ठीक है, अपना साम्राज्य, अपनी इनकम खड़ा कर देते हैं। और ये लोग जो हैं इतने कर्मठ होते हैं, ये मैंने जो देखा है, अगर काम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इनके पास काम है, इनको पैसा कमाना है, ठीक है, तो रात के 2 बजे, 10 बजे, 20 बजे, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको काम से मतलब है, उनको इनकम से मतलब है, इसीलिए अपना वो साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। जिस समय लोग आम व्यक्ति आराम करते हैं, उस समय ये लोग अपना जो है साम्राज्य की नींव भर के और धीरे-धीरे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद में वो ऐसे चमकते हुए सितारे बनते हैं कि जिनको लोग देख के कहते हैं कि कैसा हो गया और ये व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब 11वें भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में धनाढ़ योग है, क्योंकि लक्ष्मी माता और धन भाव का संबंध एक प्रकार से हो जाना, तो ये अपने आप में भी बहुत अच्छा लॉजिकल योग है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि व्यक्ति को बस अपना कर्म पे फोकस करना है और अपना इष्ट का कृपा प्राप्त करना है। जो पंचम भाव में राशि आ रही है उसके जो देवता बनते हैं उनकी कृपा प्राप्त करना है, अपना कर्म करना है। यकीन मानिएगा जीवन में वो किसी प्रकार से लेकर धन के रूप में, भौतिकता के रूप में कभी दुखी रहने वाला नहीं है। ठीक, अगर जो है कहने का तात्पर्य 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और आपके जो है कहाँ जाके बैठ जाए? पराक्रम भाव में। तो 11वें घर से गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां भाव। यहाँ पर क्या करना है कि अगर 11वें भाव का आपको अच्छा रिजल्ट्स लेना है और 11वें भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है? कहाँ बैठा है? आपके पराक्रम भाव में, लगन कुंडली के अनुसार, और इनका पंचम बनना है। तो आपने क्या करना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जैसे मान लिया आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, आप 9 घंटे कर दीजिएगा। 1 घंटे उस काम से संबंधित आप ज्ञान की जानकारी, उसकी अत्यधिक जानकारी लें। यानी आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हिट करने के लिए, सुपर हिट करने के लिए, सुपर हिट करने के लिए आपको उसका ज्ञान अर्जित करना अति आवश्यक है। अगर इस चीज़ पे आपने फोकस कर लिया तो आपके जीवन में लाभ की कभी कोई कमी नहीं लेने वाली। अब लाभ भाव का स्वामी जो है अगर सुख भाव में आ जाए, तो यहाँ से ये छठा भाव बना। तो छठा भाव जो है, यहाँ पर एक चीज़ देखी है मैंने जो मेरे अध्ययन में है, कि जैसे एक पेरेंट्स के 2-3 बच्चे, और उसमें एक बच्चे का योग बन गया, 11वें भाव का स्वामी आ गया, चतुर्थ भाव में बैठ गया। अब क्या और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में ये योग था कि 11वें भाव का स्वामी जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, तो वो फालतू की तोड़ रहा था। यूं भाषा में कहा, एसी चल रही है, टीवी देख रहा है, अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, तो वो जानबूझ के अपने घर के अंदर अपने शत्रुओं को पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जहां भी आपको कोई भी सुख सुविधा मिले, इवन मोबाइल चलाने को मिले, इवन आप जो है एसी, इवन घूमना फिरना, तो आपके जो संग में जो लोग हैं, कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा लाभ उनको भी दीजिएगा और अपना भी लाभ लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके जीवन में कभी सुखों का और लाभ की कमी नहीं आएगी। अब लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए, तो यहाँ पर भी एक सूत्र लगता है जो यहाँ लगा था, ज्ञान को बढ़ाइएगा, सभी प्रकार के आपके लाभ प्राप्त हो जाएंगे।
लाभ भाव का स्वामी अगर मान लिया कहाँ आ गया, आपके छठे भाव में, तो छठा भाव लगन के हिसाब से तो रोग का भाव है, लेकिन यहाँ से अष्टम का हो गया। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने दो चीजें लेके चलना है, दो चीजें, एक अनुभव दूसरा ज्ञान, एक अनुभव और एक दूसरा ज्ञान। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस चीज को समझिएगा। जैसे सपोज दैट आपने लिखा राम, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने राम लिखा, ठीक, आपने जो भी काम किया, जब अष्टम भाव में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जो आपने काम किया उस काम का ये आपको अनुभव लेना है खुद। थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूं, 11वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आए, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप कारीगर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका मॉल है, आपकी जॉब है, आप इवन खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को जो भी आपने दिन भर कार्य किया, तो उस कार्य का अनुभव आपको स्वयं लेना है। कि जैसे दिन में आपने राम लिखा, ये अनुभव लेना है, तो आप उसमें ज्ञान थोड़ा सा लगाइएगा कि इस राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे जो सुंदर था, या उससे भी और ज्यादा सुंदर हम लिख सकते थे जो और सुंदर था, या उससे भी हम और ज्यादा सुंदर लिख सकते थे जो सुंदर था। मेरी बात को समझिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको लाभ भाव का संपूर्ण रिजल्ट लेना है, तो आप अपने अनुभव को और बेटर करके अपने ज्ञान से करिएगा। सिर्फ इतना मात्र करना है आपको, कर्म करना है। आप देखिएगा यहाँ का आपको सुपर डुपर रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। एक चीज विशेष ध्यान रखिए, डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। 11वें भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, अच्छा है रिजल्ट। कैसे अच्छा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11वें भाव से ये 9वां भाव आता है, यानी 11वें का 9वां भाग्य भाव। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स, अपने जीवन साथी को खुश रखना है, लेकिन पॉजिटिव हैप्पीनेस। कैसे, ये नहीं कि वो गलत कर रहा है तब भी आप उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। अगर उससे आपको कोई दिक्कत है, अकेले में बैठो, पारदर्शिता से, क्लीनिंग फुल आप बात कीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा, यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लाभ भाव के सभी मनोकामना पूर्ति होते हुए। 11 से 11, ठीक है, वो 11 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में लाभ भाव के स्वामी यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को बढ़ाना है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी, जैसे आप कोई खेत खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई मॉल खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी आंखें और ज्यादा खोल कर रखना होगा, ज्ञान चक्षु खोल कर रखना है कि आपकी जो मिलने वाली उपलब्धि है, उस उपलब्धि को कोई काट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये ध्यान रखिएगा, चौकन्ना जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा चौकन्ने रहिएगा। सिर्फ इतना मात्र करिएगा, अपना कर्म करिएगा, लोगों की बुराई मत करिएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। 11वें भाव का स्वामी लाभ भाव में पहुंच जाए, तो आपने क्या करना है, इसका एक बहुत, मैं आपको सटीक उपाय भी बता रहा हूं। आपने क्या करना है कि, जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे एक डॉक्टर है, सपोज दैट डॉक्टर, अब इनके स्वीपर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, जूनियर डॉक्टर हो गए, कंपाउंडर हो गए, ठीक है, मेडिकल जो शॉप्स होती हैं उनके हो गए, इवन बाहर के जो एमआर हो गए। आप यहाँ से चुनाव करिएगा कि कौन आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, कौन आपको लाभ पहुंचाता है। ये आपका एक डॉक्टर से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस हैं, आपके जूनियर हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके रिलेटिव हैं,
जहां से आपको लाभ मिल रहा है, और आपका अगर लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो साल में 6 महीने में एक टूर प्लान कीजिएगा आध्यात्मिक स्थली का, यानी कि जिसको बोल सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं माँ की शक्तिपीठ है, या मतलब बाबा केदारनाथ है, बाबा बद्रीनाथ है, ठीक है, बाबा जो है महाकाल है, रामेश्वरम है, ठीक है, माँ विंध्याचल वाली हैं, ठीक है, माँ पूर्णागिरी हैं, माँ शारदा भवानी हैं, ठीक है, और माँ कैला देवी हैं, ठीक है, माँ मनसा देवी हैं, ठीक है, माँ भवानी देवी हैं, माँ चंडी देवी हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं का टूर प्लान कीजिएगा, उन लोगों के संग प्लान कीजिएगा जिनसे आपको लाभ मिलता है। जैसे ही जिनसे आपको लाभ मिल रहा है उनके चेहरे में खुशी, उनकी आत्मा में खुशी जैसी पैदा होगी, तो आपके जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। ये 101% मेरा स्वयं का अनुभव है। ठीक है। लाभ भाव के स्वामी दसम भाव में बैठ गए, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी कोशिश ये करना है कि कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में मत करिएगा। अगर आपके मित्र वर्ग, अगर आपके संग में कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में ईर्ष्या पैदा होती है, तो उस ईर्ष्या को कोशिश करिए जल्द से जल्द और कूलनेस के साथ आप सफा कीजिएगा, उससे बातचीत करके सफा कीजिएगा। कर्म पे ध्यान रखिएगा, दूसरों को मत देखिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में पहुंचता है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपना कार्य तो करते होते हैं लेकिन दूसरे का भी देखने लगते हैं कि भैया दूसरे का टारगेट पूरा हो, ये हो रहा है, उस बीच में वो अपने आप नीचे आ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है। अगर दूसरे को देख रहे हो तो जलन भाव से नहीं देखिएगा, दूसरे को इस भाव से देखिएगा कि मुझे इससे कुछ सीखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर ये लेके चलते हैं तो जबरदस्त हो जाता है, सती सुंदर हो जाता है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो। 11वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा है तो अच्छी लाभ मिलेंगे। अब 11वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये व्यय स्थान है, अगर व्यय स्थान में जाकर बैठेंगे तो आपके लाभों में कमी आएगी। तो यहाँ आपने एक कार्य करना है, जो 12वें भाव में राशि बनी हुई है और उस राशि के अनुसार जो दान है वो आपको दान करना है, लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवा लीजिएगा, अध्ययन करवा लीजिएगा कि वो आपको पब्लिक में डायरेक्ट दान करना है या मंदिर के अंदर दान करना है या किस उस दान को सेवा के रूप में दान करना है। जो भी कुछ है वो उससे पहले दान मत करिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आगे यहाँ पर जो टॉपिक था फिर से मैं चलता हूँ। 11वां भाव अगर खाली होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो 11वें भाव के जहां ग्रह बैठे हैं, जहां 11वें भाव का जो ग्रह बैठा होगा तो वो रिजल्ट ये मिलेगा। पैसा कैसे आएगा वो भी ये पता चल गया कि इस तरीके से आप उन चीजों को लेके चलोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 11वें भाव में कौन सी राशि है। ठीक है, 11वें भाव में कौन सी राशि है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। इन उपायों को करने से पहले आपसे सविनय निवेदन ही है कि अगर इस चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो मिली है तो ईश्वर के सामने, जिसको भी आप गुरु को, किसी भी देव को, ठीक है, आप किसी भी शक्ति को या ईश्वर को मानते हैं तो उसके सामने चैनल के नाम से प्रार्थना जरूर करिएगा। और इस उपाय को करने से पहले मेरा बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी ब्राह्मण को, जो बुजुर्ग ब्राह्मण हो जिसके बाल सफेद हो, उसके चरण स्पर्श करके अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अन्न, भोजन, वस्त्र जरूर दान कीजिएगा, या और संग में गौ माता को केले जरूर खिलाइएगा। अगर ये आप उपाय करते हैं चैनल के नाम से और फिर उपाय करेंगे तो आपको माँ भगवती के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। और लास्ट में एक बात और है कि अगर आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद ही अगर उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर लाभ भाव में 1 नंबर लिखा है यानी कि मेष राशि, यानी कि लाभ भाव में, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ले रहा हूँ उसको, देख लीजिएगा। लाभ भाव में अगर 1 नंबर लिखा, 8 नंबर लिखा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, लाभ भाव को अच्छा करने के लिए दो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, दो में से आप कोई भी उपाय कर लीजिएगा। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ पहुंचाइएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है उससे ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है, वो क्या है, लाल साबुत उड़द, वो लाल साबुत मसूर की दाल छिली हुई, ठीक है, उसको जो है कुष्ठ आश्रम में दान करिए, ये और ज़्यादा सर्वोत्तम उपाय है। अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है तो ऐसे में क्या करिएगा,
प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर के अंदर जो है सेवा दीजिएगा। अगर 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या करिएगा, प्रत्येक शनिवार को आपने वो क्या करना है, शनिदेव के मंदिर जाना है, वहाँ दीपक प्रज्वलित करना है, और जो वहाँ पर वृद्ध अपंग लोग हैं उनके लिए भोजन वस्त्र जो भी आप दे सकें यथासंभव अगर आप देते हैं तो आपके जीवन में लाभ की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पर लाभ भाव में आपका 3 नंबर 6 नंबर लिखा है तो प्रत्येक बुधवार को जाना है, आपको हरा चारा गौ माता को खिलाना है। अगर आप प्रत्येक बुधवार को नहीं जा सकते तो हर महीने के प्रथम बुधवार या अंतिम बुधवार को जाइएगा। उससे पहले आप जो है जितना आपका वजन हो उतना चारा आप जो है गौ माता को खिलाइएगा, अपने हाथ से वहाँ पहुँचाइएगा, ये आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 4 नंबर यानी कि चंद्रदेव का, तो आपने क्या करना है, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाना है और जल अभिषेक करना है, और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी सेवा करना है। अगर यहाँ पे लाभ भाव में आपका 5 नंबर लिखा है तो आपको क्या करना है, आपको एक नियम अपना लेना है कि एनी हाउ कंडीशन आपको सुबह उठना है और सूर्यदेव चमक रहे हैं उनके सामने शेयर करना है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से जहाँ सूर्य बहुत देर में चमकते हैं या नहीं चमकते हैं तो वहाँ आप क्या उपाय कर सकते हो, तो सूर्य देव का जो मंत्र है ओम गृहीण सूर्याय नमः, इस मंत्र का ये ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः नित्य आपके 108 बार या 540 बार आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको जो लाभ जो है इसका प्राप्त हो, लाभ भाव का। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर नहीं, शुक्र का भाव यहाँ पर बना हुआ है, आपने क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को अगर आपकी शादी हो गई है तो दोनों लोग जोड़े के संग माँ भगवती के मंदिर या महालक्ष्मी के टेम्पल आपने जाना है। जाने के बाद में वहाँ पे चौमुखी घी का दीपक जलाना है, और महालक्ष्मी माता का बड़ा ही सुंदर मंत्र है, 540 बार आपको जाप करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, सिर्फ इतना मात्र करना, आप देखिएगा आपके जीवन में सभी प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।